गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंह बोली बेटी ने जो वीडियो बनाया है आंटी के लिए, आप लोगों को लग रहा है कि वो दबाव बना रही हैं आंटी पर अमरनाथ जाने का। ऐसा कुछ नहीं है। आंटी के कहने के अनुसार उन्होंने वीडियो बनाया है और साथ में दोनों बेटों को भी ललकारा है। और दोनों बेटों में सबसे ज्यादा ललकारा है छोटे नवाब को कि तुम अगर सेल्फिश नहीं होगे तो अपनी माँ को भेज दोगे हमारे साथ अमरनाथ। तो ये पूरा प्लान आंटी का है और कैसे इसको सफल बनाएंगी उनकी मुंहबोली बेटी, पूरे विस्तार से इस पे चर्चा होगी। और साथ में जगत भाभी भागी भागी जो आई हैं सिवान, सबको लग रहा था छोटी गुड़िया के लिए आई हैं। नहीं, सिर्फ ऑडियंस का सी बनाया है। ये लोग भाग के आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शोरूम के लिए, क्योंकि शोरूम में जा रहा है घाटा। और घाटा क्या, ऑटो रिक्शा वाले करा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चालबाजियां हैं। तो ध्यान से इस रिएक्शन को सुनना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लिया करो। और जो पुराने हैं, पुराने पे तो मुझे भरोसा है कि वो लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब तो वो पहले से किए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस घर की मुखिया से। तो इस घर की मुखिया कौन है? राजमाता। अब राजमाता की मुंहबोली बेटी भी है। वैसे मुंहबोली बेटी तो कई बनाई थी वो, लेकिन एक मुंहबोली बेटी को तो वो अपने जिंदगी से निकाल चुकी है। और यहाँ एक दूसरी मुंहबोली बेटी आई है और अपने कर्ज चुकाने की बात कर रही है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं। ये सारी बातें कहने की जरूरत है सोशल मीडिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मुंहबोली बेटी तो आंटी जी पर दबाव बना रही है, आंटी जी तो बहुत अच्छी है, आंटी जी अपने घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, उनके घर में छोटी बच्ची आई है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है अमरनाथ जाने से। लेकिन यहाँ पर अब बेटी का भी फर्ज निभाना पड़ेगा, तो बहू को छोड़कर बेटी के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि बेटी दबाव बना रही है, बेटी कर्ज चुकाने की बात कर रही है कि अगर आपने मुझे बेटी बनाया है तो अब सही वक्त आ गया है, आपको अपनी बेटी का कर्ज चुकाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी बोला है इनकी मुंहबोली बेटी ने, वो प्लान के तहत बोला है ताकि ऑडियंस आंटी को गलत ना बोले, ऑडियंस को ये लगे कि बेटी ने दबाव बनाया, बेटी ने फर्ज चुकाने की बात की, बेटी ने कर्ज चुकाने की बात की और आंटी बेचारी मजबूर हो गई। बेटी के लिए वो चली गई अमरनाथ यात्रा। और यहाँ पे जो बेटी दोनों भाइयों को ललकार रही है कि बड़े भाई से तो कोई टेंशन नहीं है, बड़े भाई की तरफ से तो एकदम से मोहर लग गया है कि हाँ आंटी जा सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे है छोटे भाई से, क्योंकि छोटे भाई के घर छोटी बच्ची हुई है और अभी 40 दिन तक तो उसकी देखभाल की जरूरत है। तो 40 दिन तक आंटी इधर उधर जा नहीं सकती है। तो यहाँ पे ललकारा किसको जा रहा है? छोटे नवाब को, कि चाहे आप कितनी भी कंट्रोवर्सी करते हो लेकिन आंटी को भेजो। अगर तुम सेल्फिश नहीं होगे, तुम स्वार्थी नहीं होगे तो अपनी माँ को अमरनाथ भेजोगे। और सबसे ज्यादा दबाव यहाँ छोटे नवाब पर बनाया जा रहा है। यहीं पर मुझे सब कुछ समझ में आ गया जब इनकी मुंहबोली बेटी छोटे नवाब पर दबाव बना रही है और जो ये शब्द बोला कि तुम अगर स्वार्थी नहीं होगे तो अपनी माँ को भेजोगे और तुम बोलोगे अपनी माँ को कि मैं गुड़िया को संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, भंजना को भी संभाल लूंगा, आप जाओ अमरनाथ घूम के आओ। एक बार इनकी तो टिकट कैंसिल हो गई है, अब पता नहीं कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है, हमें नहीं पता है। लेकिन जो इस बार जा रही हैं तो ये आंटी के साथ जाएंगी और ये प्लान हो चुका है, आंटी की टिकट वगैरह हो चुकी है। ये भूमिका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बनाया गया है ताकि आंटी की ट्रोलिंग ना हो, आंटी को कोई गलत ना बोले, आंटी आकर ये कह सके कि भाई मैं तो अपनी बेटी के दबाव में गई, मैं तो जाना नहीं चाहती थी पर बेटी ने इतना दबाव बनाया, मेरे बच्चे भी फिर उस दबाव में आ गए, छोटे नवाब भी दबाव में आ जाएंगे क्योंकि ये ललकार रही हैं कि अगर तुम स्वार्थी नहीं होगे तो अपनी माँ को भेजोगे तो छोटे नवाब की तरफ से भी मोहर लग जाएगी। तो यहाँ पे आंटी अपने आप को सेफ रखने के लिए पहले ही भूमिका बनवाई है और बोली है कि तुम ऐसे वीडियो बनाओ ताकि कमेंट में पता चले कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं जाऊंगी तो कोई मुझे गलत ना बोले। आंटी अपने आप को बचाने के लिए मुंहबोली बेटी को आगे कर दिया और बोला कि तुम जाके वहां पे कर्ज चुकाने की बात करना, मेरे बेटों को भी ललकारना। और जब बेटे ललकार सुनेंगे, यहाँ पर स्वार्थ की बात आएगी तो बार बार यही कहा जा रहा है कि तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम अगर स्वार्थी होगे तो तुम अपनी माँ को नहीं भेजोगे, अगर तुम स्वार्थी नहीं होगे तो तुम अपनी माँ को भेजोगे। ये जो आंटी ने मिलकर गेम खेला है वास्तव में बहुत बेकार गेम है। आंटी अगर आपको जाना है तो 2-4 महीने 10 महीने आगे
पीछे चली जाएंगी, अगले साल भी आप चली जाएंगी अमरनाथ। ऐसा नहीं है कि इसी साल अगर आप जाएंगी अमरनाथ यात्रा तभी आपकी यात्रा सफल होगी, आप तो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन ये जो आप गेम प्लान के तहत अपनी मुंह बोली बेटी के साथ मिलकर ये जो गेम प्लान कर रही हैं, ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं कि मैं मुंह बोली बेटी के दबाव में जा रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियंस को समझने की जरूरत है और ऑडियंस समझ चुकी है कि मुंह बोली बेटी इतना दबाव क्यों बना रही हैं आंटी पर। भाई यहाँ तक कि उनकी सगी बेटी से भी अपनी तुलना कर रही हैं कि अगर आप सगी बेटी के साथ दिल्ली जा सकती हैं तो मुझे भी बेटी माना है, मेरे साथ भी आपको अमरनाथ यात्रा जाना पड़ेगा। तो आंटी की टिकट हो चुकी है, सब कुछ प्लान हो चुका है। और यहाँ पे जब आंटी बीमार हुई थी, जो इनका हॉस्पिटल में चेक हुआ था, सिटी स्कैन पूरी बॉडी का चेकअप हुआ था, वो भी अमरनाथ जाने का एक पार्ट था। इधर इन्होंने अपना चेकअप कराया है, उधर मुंह बोली बेटी ने भी अपना पूरा चेकअप करा लिया है, क्योंकि होता है ये प्रोसेस होता है अमरनाथ यात्रा में। मेरे यहाँ से भी 1-2 लोग गए हैं तो मुझे पता है कि पूरा अपना मेडिकल रिपोर्ट जमा करना पड़ता है कि आपको कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऊपर चढ़ाई चढ़नी होती है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ पे जो सही होते हैं पूरी तरह से मेडिकल में सही पाए जाते हैं, बॉडी में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हीं को भेजा जाता है, वही इस यात्रा पर जा सकते हैं। मुंह बोली बेटी भी पढ़ी लिखी है, इतना तो समझ होगा, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो घर में सास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के देखभाल से लेके अभी भंजना की भी देखभाल की जरूरत है। और रही बात छोटे नवाब की जो बोल रही है कि आपको देखभाल कर लेना चाहिए, आपको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, तो मान लो छोटे नवाब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं, तब तो वो घर में है। और कहीं ऑफिस जाते तो क्या तब भी वो देखभाल कर पाते? तब भी आप ऐसे ललकारती की स्वार्थी नहीं हो, ऑफिस का काम छोड़ के तुम बच्चे संभालो और आंटी को यात्रा पे मेरे साथ भेजो, क्योंकि उनको कर्ज चुकाना है। तो भाई यहाँ कर्ज चुकाने की बात नहीं है, यहाँ पूरा प्लान है, आंटी का प्लान है। बस आंटी अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ऑडियंस उनको गाली दे, ऑडियंस उनको ट्रोलिंग करे कि आपको शर्म नहीं आती, आप छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। वैसे ही ट्रोलिंग झेल चुकी हैं आंटी, जब खाटू श्याम गई थी तब भी लोग कह रहे थे कि इनको शर्म नहीं आती, 9 महीना लगा हुआ, 8वां महीना इनकी बहू को इनकी जरूरत है, तो यहाँ पर माँ बेटी घूम रही हैं, तब भी आंटी की ट्रोलिंग हुई है। और अभी उस बच्ची को हुए 12-13 दिन ही हुए हैं और इन लोगों का प्लान अमरनाथ वाला पहले से बना है, तो उस प्लान को सफल बनाने के लिए इनकी मुंह बोली बेटी आई है। अब आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा झुठमन स्टोर के बारे में। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जगत भैया जगत भाभी अचानक भाग के आए हैं, उनको बेटी से मिलना था, उनको बेटी पे प्यार आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बेटी के पास आने पर उनका फायदा हुआ है, उनके व्यूज काफी बढ़ गए हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर वो अपने स्टोर के लिए आए हैं, क्योंकि उनके स्टोर पर बिक्री हो गई है कम, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं। मैंने कहा था ना कि यही बात है और यही बात हुआ। आखिर इनके वीडियो से पता ही चल गया कि झुठमन स्टोर में अब उतनी बिक्री नहीं होती है, जगत भाभी के बातों से पता लग गया है। अब ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं ऑटो रिक्शा पर कि ऑटो रिक्शा वाले जब इनके दुकान का लोग नाम लेके आते हैं तो उस दुकान पे ना लाके किसी और के दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पे कमीशन होता है। ये बात तो मैंने पहली बार सुना है। जब हम किसी का दुकान नहीं पूछते हैं, नाम नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि ये कपड़ा कहाँ मिल जाएगा या ऐसी चीजें हमें कहाँ मिलेगी, तब ऑटो रिक्शा वाले बता देते हैं कि वो दुकान अच्छी है, वहां पे आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ऑटो रिक्शा में प्रॉपर ये कह के बैठते हैं कि हमें उस दुकान पे जाना है, तो ऑटो रिक्शा वाले हमें उसी दुकान पे लाके छोड़ते हैं। ये जो बता रहे हैं, पहली बार मैंने सुना है भाई कि ऑटो रिक्शा वाले फ्रॉड करते हैं। अच्छा चलो मान लो ऑटो रिक्शा वाले ने फ्रॉड कर दिया, झुठमन की जगह किसी और स्टोर पे उतार दिए, तो वो दूध पीता तो बच्चा नहीं है, वो तो उसी स्टोर पे आएगा ना, झुठमन स्टोर पे आएगा। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया कि आपका नुकसान हो गया? भाई मान लो एक ऑटो रिक्शा वाले ने आपके साथ गलत कर दिया, तो उस पे बैठने वाला इंसान तो पढ़ा लिखा होगा ना, उसके दिमाग होगा ना, उसको स्टोर का नाम पढ़ना आता होगा। मतलब ये लोग हाइप बना रहे हैं क्योंकि इनका गाना आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो हाइप बनना चाहिए। अब लोग इनके वीडियो में जाएंगे, सहानुभूति देंगे कि भैया आपकी तो दुकान को देखकर लोग जल रहे हैं, आपकी दुकान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इनका टाइटल और थंबनेल भी आ गया कि लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोग में कौन नीचे गिराने की कोशिश कर रहा? ऑटो रिक्शा वाले गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन लोगों की बात सुन के हंसी आती है। और वैसे कमेंट भी आने लगे हैं। एक इनकी, मुझे तो इन्हीं की फेक आईडी वो लगती है, दुबाइन जिज्जी ने कहा है कि वो सारा जो ऑटो रिक्शा वाला स्कैम हो रहा है वो बड़े बाबा करा रही हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ।
ये लिखती हैं कि मुझे पता है कि आपके स्टोर को गिराने के पीछे किसका हाथ है। नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ बट ले लेती हूँ। वर्षा सिंह है, उसके साथ उसका मुंह बोला भाई भी है, उसका नाम भूल गई, उसकी ज्वेलरी की शॉप है। एंड एक सबसे खतरनाक इंसान अड़े बाबा है। ये तीनों मिलकर ये सब करवा रहे हैं। अब देख लो इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं। अड़े बाबा अपना वीडियो बना रही हैं, वो एक अलग दुनिया में है, उनको तो राज फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अड़े बाबा ऑटो वालों को कमीशन दे रही हैं कि उनकी दुकान पर कस्टमर मत ले जाना, कहीं और उतार देना। मतलब कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। कमेंट कैसे कर रहे हैं भाई। किसी के कस्टमर कोई तोड़ नहीं पाएगा, कमीशन देके भी कस्टमर तोड़ नहीं पाएगा। जिसको जिस दुकान से कपड़े लेने होंगे ना, जिसको जहां अच्छा लगता है ना, वो वहीं जाएगा। यहाँ पड़ोसी भी बोल देना कि वो दुकान अच्छा है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते हैं। जिनको जहां पे सही लगता है, जिनको जहां पे रेट सही लगता है, वहीं पे जाएगा। तो ऐसे अड़े बाबा या किसी और को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। और ये जिज्जी तो मुझे लगती है कि भाई इन्हीं लोगों में से किसी की फेक आईडी है, दुबाइन जिज्जी की। अब यहाँ पे जगत भाभी की एक पैतरा देखो। ये पहले लोगों को मना करती थी कि वीडियो बनाने के लिए मेरे दुकान पर मत आना, अगर कपड़े खरीदने हैं तभी आना। लेकिन अब बेचारी की हालत ऐसी हो गई है, अब लोगों को बुला रही है कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो मैं वहां पे रहूंगी झुटमन स्टोर पे, तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। मतलब इंसान कैसे पलट जाता है। जनवरी में ये शोरूम खुला है और जब कोई भी नया नया चीज खुलता है, खासतौर पे इनके सब्सक्राइबर बहुत एक्साइटेड थे, वहां पे जाते थे, वीडियो बनाते थे, कपड़े भी खरीदते थे। तो इनकी जो बिक्री हुई है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हुई है, क्योंकि उस टाइम पे शादी के सीजन थे। अभी उतना शादी का सीजन नहीं है, डाउन है। बारिश के टाइम पे तो सबके काम थोड़े ठप हो जाते हैं, उतना नहीं चलते हैं। 2 4 6 साड़ियां ही जाती हैं। जहां पे 15 15 16 16 साड़ियां एक दिन में बिकती थी, वहां 2 4 बिक रही होंगी। तो इनको लग रहा है कि मेरा नुकसान करा रहे हैं ऑटो वाला। किसी ने आके इनको स्टोरी बता दी कि भाई मुझे ऑटो वाले ने कहीं गलत जगह उतार दिया। अब उसका इन्होंने एक ब्लॉग छाप दिया, कंटेंट भी मिल गया बाकायदे, और ऑटो वाले का भी इन्होंने बदनामी कर दिया कि ऑटो वाले कमीशन लेते हैं। तो अब जगत भाभी बुला रही हैं, आप इनके साथ वीडियो भी बनाइए, इनका कपड़ा भी खरीदिए। देखो दुकान है, अप डाउन तो लगा रहेगा। जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो एक टाइम पे थोड़ा बहुत कम भी होगा। बहुत धैर्य से दुकान चलती है। लेकिन भाई इन लोगों की तो बात ही क्या किया जाए, ये अपना ठीकरा किसी और पर फोड़ देते। अब अपने दुकान का जो नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, जो इनके कस्टमर इधर उधर हो गए हैं, तो उसका ठीकरा ये लोग फोड़ रहे हैं ऑटो रिक्शा वाले पर। और इनके कमेंट, इनके जो पालतू सपोर्टर हैं, वो बेचारे अड़े बाबा को इसमें शामिल कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है अड़े बाबा का यहाँ कोई लेना देना नहीं है।